गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करने जा रहे हैं शब्द भंडार की। शब्द भंडार यानी कि शब्दों का समूह। हमने विलोम शब्द पढ़े हैं, हमने समानार्थी शब्द पढ़े हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम पढ़ने जा रहे हैं एक और प्रकार के शब्द जिन्हें हम कहते हैं वाक्यांश बोधक शब्द। आपने बोर्ड पे देखा है वाक्यांश बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो वाक्य की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अब ये नाम थोड़ा सा बड़ा है, वाक्यांश बोधक शब्द, तो चलिए इनको हम सरल शब्दों में जान लेते हैं कि वाक्यांश बोधक शब्द होते क्या हैं। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है, एक नहीं दो वाक्य लिखे हुए हैं। पहला लिखा है गाना गाने वाला गीत गा रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, गाना गाने वाला। अब गाना गाने वाला गीत गा रहा है, गीत गाने का काम हो रहा है, लेकिन कौन गा रहा है, गाना गाने वाला। तो यहाँ पर गाना गाने वाला, तो अगर मैं इतना बड़ा बोलने के बजाय मैं ये बोल दूं फर्स्ट का कि गायक गीत गा रहा है, तो यहाँ पर ये गायक शब्द किसको रिप्लेस कर रहा है, किसके जगह पर आ गया है, गाना गाने वाला। अब गाना गाने वाला गीत गा रहा है, उसकी जगह मैंने गाना गाने वाला हटा के लिख दिया गायक गीत गा रहा है। तो यहाँ पर गाना गाने वाले की जगह पर हमने प्रयोग किया गायक, क्योंकि गाना गाने वाले व्यक्ति को हम गायक कहते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, पौधों की देखरेख करने वाला आ गया। कौन आ गया है, पौधों की देखरेख करने वाला। अब पौधों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं माली। हमें पता है पौधों की देखरेख करने वाला व्यक्ति कौन होता है, माली आ गया है, तो हमने यहां लिख दिया आ गया है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर पौधों की देखरेख करने वाला आ गया है, तो ये सारे शब्दों की जगह पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया माली। तो इस प्रकार गायक और माली ये दोनों ही शब्द क्या हैं, कुछ शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि वे शब्दांश की जगह पर या वाक्य के किसी एक हिस्से की जगह पर प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य के जगह पर या किसी शब्दों के समूह के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वे वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाक्य के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। वाक्यांश यानी वाक्य का एक अंश, बोधक यानी हिस्सा, बोध कराने वाला, तो वाक्य के अंश का बोध कराने वाला शब्द वाक्यांश बोधक कहलाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि वे शब्द जो वाक्य के अंश के बदले प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द जो वाक्य के अंश के बदले प्रयोग किए जाते हैं वाक्यांश बोधक कहलाते हैं। तो ये तो हमने परिभाषा जानी, किस प्रकार जानी कि वे शब्द जो वाक्य के अंश के बदले प्रयोग किए जाते हैं वाक्यांश बोधक कहलाते हैं। तो इन वाक्यांश बोधक शब्दों का प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है या क्यों हम करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी सहायता से हमारे लिए उस वाक्य को सही प्रकार से दूसरों के समक्ष कम शब्दों में प्रस्तुत करने की हमें सहूलियत मिल जाती है। हमारी बात लोगों को आसानी से समझ आती है और कम शब्दों में। तो इस प्रकार से वाक्यांश बोधक शब्द वाक्य के अंश के बदले में प्रयोग किए जाते हैं और ये हमारी भाषा को सरल और स्पष्ट बनाते हैं। इस प्रकार के शब्दों की सूची हमारे पास है जिसका
वर्णन और चर्चा करेंगे आगे के मॉड्यूल में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम आपको आगे इन शब्दों से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।